इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिन्ना हाउस और अस्करी तंसीबात पर हमला। शरपसंद किस किस इलाके से जिन्ना हाउस पहुंचे, रूट ट्रैकिंग मुकम्मल हो गई, ठिकानों पर छापे शुरू कर दिए गए। जमान पार्क लिबर्टी से सबसे ज्यादा मुश्तई लोग जिन्ना हाउस पहुंचे। तोड़ फोड़ करने वालों में दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद भी शामिल। दूसरे अजला सूबों से आने वाले शरपसंद अरसे दराज से जमान पार्क में मुकीम रहे। 1100 से ज्यादा शरपसंदों की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि सेफ सिटी ने 1100 वीडियोज तस्वीर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दी और सेफ सिटी अथॉरिटी को नादरा डेटा तक रसाई देने का भी अब फैसला किया गया है। सेफ सिटी बराह रास्त नादरा रिकॉर्ड से शरपसंदों की शनाख्त करेगी। सोशल मीडिया पर मुतहरिक शरपसंदों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिन्ना हाउस और अस्करी तंसीबात पर हमले के हवाले से शरपसंद किस किस इलाके से जिन्ना हाउस पहुंचे, इस हवाले से रूट ट्रैकिंग मुकम्मल कर ली गई है और ठिकानों पर छापे भी शुरू कर दिए गए हैं। जमान पार्क लिबर्टी से सबसे ज़्यादा मुश्तइल लोग जिन्ना हाउस पहुंचे। तोड़ फोड़ करने वालों में दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद शामिल थी। दूसरे अजला सूबों से आने वाले शरपसंद अरसे दराज से जमान पार्क में मुकीम रहे। 1100 से ज़ायद शरपसंदों की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि सेफ सिटी ने 1100 वीडियोज़ तस्वीर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दी हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी को नादरा डेटा तक रसाई देने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुतहरिक शरपसंदों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। सेफ सिटी बराह रास्त नादरा रिकॉर्ड से शरपसंदों की शनाख्त करेगी। बिल्कुल, आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिन्ना हाउस और अस्करी तंसीबात पर हमला किया गया और ये शरपसंद किस किस इलाके से जिन्ना हाउस पहुंचे, इस हवाले से रूट की जो ट्रैकिंग थी वो मुकम्मल कर ली गई है और ठिकानों पर छापे भी शुरू कर दिए गए हैं। जमान पार्क लिबर्टी से सबसे ज़्यादा मुश्तई लोग जिन्ना हाउस पहुंचे, ये बताया जा रहा है। तोड़ फोड़ करने वालों में दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वालों की भी बड़ी तादाद शामिल है और दूसरे अजला सूबों से आने वाले शरपसंद अरसे दराज से जमान पार्क में मुकीम रहे। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिन्ना हाउस के ऊपर हमले के हवाले से जहां पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी हिदायत जारी की गई थी कि फौरी तौर पर 72 घंटे के अंदर अंदर इन मुल्ज़िमान जो इनके सहूलतकार और इन मुल्ज़िमान को शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि इनकी रूट ट्रैकिंग जो है वो मुकम्मल कर दी गई है कि शरपसंद किस किस इलाके से जिन्ना हाउस पहुंचे थे और इनमें सबसे ज्यादा जो लोग जिन्ना हाउस पहुंचे वो जमान पार्क से और लिबर्टी से जो मुश्तगिल अफराद हैं वो जिन्ना हाउस पहुंचे थे। इसकी बैक ट्रैकिंग जो की गई वो सेफ सिटी के कैमरों को बैक ट्रैक करते हुए कि उस इलाके में जब ये लोग पहुंचे तो उसके बाद सेफ सिटी के कैमरों को बैक ट्रैक किया गया। उसके बाद ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि जमान पार्क और लिबर्टी से सबसे ज्यादा मुश्तगिल अफराद जो हैं वो जिन्ना पार्क पहुंचे थे और तोड़ फोड़ के बाद दोबारा ये जमान पार्क जो है वो छुप के वहाँ पे रूपोश हो चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि जिन्ना हाउस पर तोड़ फोड़ करने वालों में दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वालों की भी बड़ी तादाद शामिल है, जिसके लिए 1100 से ज्यादा शरपसंदों की शनाख्त जो है मुकम्मल कर ली गई है। सेफ सिटी ने 1100 वीडियोज और तस्वीर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दी हैं, जिनसे उनका नादरा तक रसाई जो है वो देने का फैसला किया गया है सेफ सिटी अथॉरिटी को, ताकि जिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो फौरी तौर पर नादरा से उनका बायोडाटा हासिल करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा सके। जी इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट करे थे, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। बात करें जिन्ना हाउस में जलाओ घेराव और इमला को नुकसान पहुंचाने के मामले पर तो पीटीआई के 46 कारकुनान की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, उनसे। जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई के 46 कारकुनान की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। इनके खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज हुआ और इन पर इल्ज़ाम है कि जिन्ना हाउस में, कोर कमांडर हाउस में इन्होंने हमला किया और जलाओ घराव किया और इन को गुज़िश्ता दिनों जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया था। अब इन्होंने जेल से बाद गिरफ्तारी जमानत दरख्वास्त की दायर की है। इस पर अदालत ने अंदर समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की है। जबकि दूसरी तरफ जो है कलमा चौक लाहौर जो है वहाँ पे कंटेनर को जलाने का मुकदमा था, उसमें 16 मुल्ज़मान हैं। उन्होंने बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर की थी।
इन मुलजमान के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ और इन मुलजमान जो है उनकी भी जो बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत है उस पर भी पुलिस ने तफ्तीश रिपोर्ट जो है वो तलब की है। साथ में बताता चलूँ कि आज जो है दूर दीगर जो अजला हैं उनसे भी मुलजमान PTI कारकुनान जो है जो जलाओ घराव में मुलव्वस थे वो यहाँ पे अबूरी जमानतों के लिए पेश हुए और कसूर से ख़ास तौर पर PTI के कारकुनान यहाँ पे अब अबूरी ज़मानत के लिए भी आए और 6 कारकुनान को गिरफ़्तार करके भी पेश किया गया। और दूसरी जानब लाहौर से जो PTI के रहनुमा हैं जो गिरफ़्तार हैं उनको भी आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस की जानब से पेश किया जाएगा और कभी इम्कान है कि उनके जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और हमाद अजहर के जो सेक्रेटरी हैं मीर महर फैसल, इन समेत दीगर जो PTI के रहनुमा और कारकुनान गिरफ़्तार हैं उनको पुलिस की जानब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज पेश किया जाएगा। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट में नज़रबंदियों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर पेश हुए, तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अदालत का इजहार नाराज़गी, नज़रबंदी के लिए वजूहात ही नहीं दी, इसके बगैर कैसे नज़रबंदी की जा सकती है, अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। समाअत का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाईकोर्ट में शहरियों की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने नज़रबंदी की वजूहात के हवाले से उनसे सवालात किए हैं, लेकिन ना तो डिप्टी कमिश्नर ना ही पंजाब हुकूमत का वकील इस हवाले से तसल्ली बख्श जवाब दे सके हैं, जिस पर अदालत ने पुलिस से जो नज़रबंद हैं उनका मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने असदुल्ला समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की तो डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर, एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सर निहंग के हमरा अदालत पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कि नज़रबंदी की वजूहात क्या थी, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि ये अफराद जलाओ गिराव में मुलव्वस है, सरकारी गाड़ियाँ जलाई गईं, अफराद को ज़ख्मी किया गया, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। और जिस पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि जो कुछ आप बता रहे हैं ये तो फौजदारी जुर्म है, इनके खिलाफ तो फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, आपने नज़रबंद कर दिया। ये बताएं कि नज़रबंदी की क्या वजूहात हैं, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत ने नज़रबंद अफराद के मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI इमरान खान हाईकोर्ट में पेश होंगे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है 9 मई या उसके बाद होने वाले मुकदमात पर समाअत मंजूर होने पर इमरान खान रवाना होंगे। इमरान खान की जानिब से मुकदमात की तफसील जानने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। तफसीलात जान लेते हैं। इस मामले पर हमारे साथ रुमेल इलियास मौजूद हैं। रुमेल, बताइएगा। रुमेल, अपडेट कीजिए। इंसाफ इमरान खान की जानिब से गिरफ्तारी के बाद 9 मई या उसके बाद अपने ऊपर होने वाले जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात जानने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी, जिसके जो समाअत के लिए मुकर्रर होने का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा था। PTI ज़राए का ये कहना था कि आज सुबह 11 बजे जो है वो इमरान खान हाई कोर्ट में पेश होंगे, मगर जो दरख्वास्त है वो 11 बजे तक समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। मगर अब जमान पार्क के बाहर जो है वो हलचल होना शुरू हुई है। लीड फोर्स की जो गाड़ियाँ हैं सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जबकि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिस पर सवार होकर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट रवाना होंगे वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर लग रहा है कि जो इमरान खान है वो लाहौर हाई कोर्ट के लिए पेश होंगे और लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी वो ये होगी कि इमरान खान जो है वो 9 मई या उसके बाद जो अपने ऊपर होने वाले जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात जानेंगे ताकि उन मुकदमात में ज़मानत ली जा सके गिरफ्तारी से कबल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल। सियासी कशीदगी से मुल्की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान पर कारोबारी तबका परेशान है। 4 रोज़ की सियासी कशीदगी से मुल्क को तिजारती सरगर्मियों की मद में 10 अरब का नुकसान हो गया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के मबैन जो सियासी कशीदगी देखी गई, इसके नतीजे में कारोबारी बरादरी का यह कहना है कि मुल्क को तिजारती सरगर्मियों की मद में तकरीबन 10 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ और जो जलाओ गिराव और दीगर मामलात की वजह से नुकसान पहुंचा उसका तो कोई तखमीना ही नहीं लगाया जा सकता।
इस हवाले से कारोबारी बरादरी ये कहती है कि तमाम सियासी फ्रीकैन जो हैं वो मिसाके मईशत पर समझौता कर लें, उस पर दस्तखत कर लें ताकि मुल्क माशी तौर पर आगे बढ़ सके। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जो सब जो चैम्बर की तरफ से दिए गए दादोशुमार के माशी तजिया कारों के मुताबिक तकरीबन 10 अरब रुपये का नुकसान हुआ है, तो आगे चल के अगर तमाम सियासी फ्रीकैन एक जगह नहीं बैठते तो आप समझते हैं और ख़राबी पैदा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 10 अरब का एक तखमीना है। मैं समझता हूँ इससे जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा नुकसान होता है, जो ऑर्डर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं एक्सपोर्ट के। अभी इसमें ये जो इस क्वार्टर में तकरीबन 30% रिड्यूस हो गई है हमारी जो एक्सपोर्ट है, और रॉ मटेरियल ना होने की वजह से फ़र्दर इसके ऊपर कदगन लग रही है। और जो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट है, आईटी का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। वो 12 मिलियन का डेली का नुकसान उसमें आ रहा है, और ये 10 अरब तो करंट कैलकुलेशंस है, इसके इफ़ेक्ट्स जो है ना वो 25-30 अरब तक हैं। तो ये जो अनारकी फैली हुई है इसका सिर्फ एक ही हल है कि जी गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले जिससे कम से कम मुल्क में स्टेबिलिटी आए और मुल्क के अंदर जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो ऐसा तरीके से चल सकें। और जिस तरह अभी बजट आने वाला है, बजट के ऊपर भी बड़े मसले मसाइल हैं, और गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन का भी सामना है बहुत ज़्यादा हाई, और जो महंगाई भी बढ़ रही है, और इस हवाले से जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनली वो रिड्यूस हो रही हैं, और गवर्नमेंट उसके ऊपर डबल माइंडेड है कि उसको रिड्यूस करे या ना करे। ऑयल की प्राइसेस या उसका इफ़ेक्ट जो आ रहा है हमारे फ्यूल की वजह से, ये बिजली के ऊपर भी। तो उसमें IMF ने चूँकि इसमें जवाब दे दिया हुआ है, और IMF के आलमोस्ट ये जो 9th रिव्यू था 1.1 बिलियन वाला, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जी वो उनकी इस तरह की सिंसियरिटी नहीं है, और वो गवर्नमेंट के साथ उस तरह उस पेज पर नहीं आना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अल्टरनेट सोल्यूशन के ऊपर इमीडिएटली अवाम को इत्मीनान में ले, और कुछ ऐसे फैसले करके अवाम को बताए कि क्या रिलीफ उनको मिल रहा है। बिल्कुल जी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस हवाले से कहता है कि तमाम जो सियासी फ्रीकैन हैं बैरून मुल्क बाजियाबी केस की समाअत हुई। DG FIA मोहसिन भट्ट अदालत में पेश हुए। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज बिग, डायरेक्टर इंटरपोल मलिक सिकंदर भी पेश हुए। इस केस का अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की अदालत ने 5 साल के बच्चे की बेल्जियम से बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। DG FIA मोहसिन भट्ट, डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज बिग समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं, और अदालत ने केस की समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी करते हुए दोबारा इन अफसरान को तलब किया है। और अदालत में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क दिए हैं कि क्यों ना बच्चे की अदम बाजियाबी पर वफाकी जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को तलब किया जाए। अदालत ने रिमार्क दिए कि लोग दाद रसी के लिए अदालतों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर उनकी सुनवाई ना हो तो कहाँ जाएं। केस की समाअत का आगाज हुआ तो DG FIA ने अदालत को आगाह किया कि बच्चे की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी है। मजीद उनका ये भी कहना था कि जो बच्चे का बाप है जो उसको विलियम लेके गया है उसके खिलाफ थाना इच्छा में, जबकि उसकी जो फुफो है उसके खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज है, और उसकी मुलजमान की उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाने के लिए रेड वारंट जारी किए गए हैं, जबकि बच्चे के लिए येलो वारंट जारी किए जा चुके हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि बच्चे के लिए इस हवाले से टीम तश्कील दी है, उन्हें मोहलत दी जाए ताकि उसकी बाजियाबी के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाया जाए। अदालत को ये भी बताया जाए गया कि वहाँ पे बेल्जियम और पाकिस्तान में जो हवालगी का कानून है वो आपस में नहीं है, जिसकी वजह से कानूनी मुश्किलात आ रही हैं। अदालत ने जो जवाब था वफाकी हुकूमत का यानी FIA का, उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया कि इसके लिए तमाम तर कोशिशें की जाएं, और सेक्रेटरी जो खारजा हैं इसके लिए इकदाम करें, जिस पर अदालत को DG FIA ने कहा कि आप इस हवाले से CCP लाहौर को भी डायरेक्शन करें, जिस पर अदालत ने एक तो सेक्रेटरी खारजा को और CCP लाहौर को भी डायरेक्शन की। मलिक अशरफ हमारे साथ आगाह कर रहे थे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन इल्जामात साबित करने में नाकाम, मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। अदालत का 5 लाख रुपए मुचलकों के इवज मोहम्मद खान भट्टी को जेल से रिहा करने का हुक्म। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, तफसीलात बता रहे हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने मोहम्मद खान भट्टी की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त मानने पर समाअत की है, और अदालत में अमजद परवेज एडवोकेट जो हैं वो मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से पेश हुए हैं। तो उनका मकसद ये था खान भट्टी हैं साबिक प्रिंसिपल वज़ीर आला रहे हैं और वो रहे, लेकिन जो इनके मुकदमा दर्ज किया है उसमें उनका नाम यह है कि
कमीशन ली है, जबकि इनका CNW से कोई तल्लक नहीं और जो 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया उसमें कोई शवाहद मौजूद नहीं है, कोई लिंक इनका इज़हार नहीं कर रहे, जिस पर अदालत में जो प्रोसिक्यूशन जनरल थे उन्होंने इस दरखास्त के बारे में राना मोहम्मद इकबाल के उन्होंने इकबाल जो है बाहर हैं इंक्वायरी में और इसकी सजा जो है वो 10 साल है और काबिल जमानत नहीं है। तमाम डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे, जिस पर अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी की बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 5 लाख रुपए मुचलकों की एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अब आपको बताएं कि सरकारी और नीम सरकारी बैंकों के नाम रजिस्टर्ड 30,000 से जायद गाड़ियाँ टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ी के इदारों के जिम्मे 7 करोड़ से जायद के टोकन टैक्स वाजिबुल अदा है। अली साहिब से डिटेल्स जान लेते हैं। जी अली साहिब, रिकवरी कैसे होगी जब सरकारी अदारे खुद टैक्स अदा नहीं करेंगे? महकमा एक्साइज की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में बड़े पैमाने पर जो सरकारी, नीम सरकारी और बैंक्स के नाम पे टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर्स व्हीकल हैं उनकी तफसीलात मुतलका अदारों को भिजवा दी गई हैं। महकमा एक्साइज की जानब से मौका इख्तियार किया गया है कि चूँकि माली साल का इख्तिताम होने को है, तकरीबन 1.5 माह बाकी है, तो 7 रोज़ के अंदर अंदर अपना टोकन टैक्स अदा कर दें, वरना गाड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, उनको बंद भी किया जाएगा और सरकारी जो महकमों के बैंक्स अकाउंट हैं उनको अटैच करके उसमें से रिकवरी की जाएगी। डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद आसफ के मुताबिक 30,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो पंजाब भर में टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनके ज़िम्मे 7 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो वाजिबुल अदा है। तो तमाम अदारों को मुतलका जो तफसीलात हैं वो भी फराहम कर दी गई हैं, टाइमलाइन भी दे दी गई है और ये भी बताया गया है कि शहर भर में टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है। तो अगर बर वक्त अपना टैक्स अदा ना किया गया तो उनके अकाउंट जो हैं वो अटैच करके रिकवरी की जाएगी। अली साहब बहुत शुक्रिया। लेस्को का निजी सारिफीन से अरबों की रिकवरी के लिए खुसूसी ऑपरेशन का फैसला। निजी सारिफीन के जिम्मे 22 अरब के वाजिबात बिलों की सूरत में अदा नहीं किए गए। शाहिद सिप्रा से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। कंपनी की जानिब से निजी सार्फिन से रिकवरी के लिए स्पेशल ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि चंद रोज़ कबल वजारत पावर डिवीजन की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की रिकवरी बिलों की सूरत में इंतहाई नाकिस जा रही है, इसलिए वो सार्फिन जिनके कनेक्शन मुनक़ता हो चुके हैं लेकिन अरबों रुपए के जो वाजबात हैं वो उनसे वसूल नहीं किए जा सके, उसकी रिकवरी के लिए अगर उनके नाम पर कहीं दूसरा कनेक्शन चल रहा है तो उसको फौरी तौर पर मुनक़ता किया जाए और रिकवरी की जाए। जिसके बाद अब लेस्को की जानिब से स्पेशल टीमें जो हैं वो तश्कील दी जा रही हैं और एक्सीएन और SDO की सतह पर जो लाइन स्टाफ है उनको हदायत जारी की जा रही हैं कि फहरिस्त मुरतब की जाए और किसी भी सब डिवीजन में जितने भी नादिंदा सार्फिन हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर या कमर्शियल सार्फिन हैं, अगर उनका एक कनेक्शन डिफ़ॉल्टर है तो अगर दूसरी जगह पर उसी नाम से अगर एक कनेक्शन और मौजूद है तो उसको फौरी तौर पर मुनक़ता किया जाए ताकि 22 अरब रुपए की रिकवरी की जा सके। वो सार्फिन शाहिद सिप्रा। लाहौर में 100 नए प्राइमरी स्कूल बनाने का मंसूबा ठप। नए स्कूलों की तामीर की बजाय अब स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स बनेंगे। नए स्कूलों का मुख्तस फंड नए क्लासरूम्स की तामीर पर खर्च करने की मंजूरी। माली साल 2021-22 में 100 नए स्कूल की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। लाहौर में 26 करोड़ की मुख्तस रकम से 100 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। लाहौर में मजमूई तौर पर 1447 नए क्लासरूम्स की अशद ज़रूरत है। हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि क्लासरूम्स की तामीर के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब से ज़ायद के फंड्स दरकार हैं। तो लाहौर में 100 नए प्राइमरी स्कूल बनाने का मंसूबा ठप हो चुका है और नए स्कूलों की तामीर की बजाय अब स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। माली साल का इख्तिताम होने को है लेकिन लाहौर में स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 4 की बजाय सिर्फ 2 एक साथ जारी की जा सकी हैं। वजूहात क्या है, जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद बताइएगा। और भर के स्कूल जो हैं वो माली मुश्किलात से दो चार हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रवां माली साल में नॉन सैलरी बजट की मद में जो है वो 4 एक साथ जो हैं वो स्कूलों को जारी की जानी थी, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 एक साथ जो हैं वो जारी की गई हैं और फ़ी किस्त जो है वो 17 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो जारी की जानी थी। ताहम लाहौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 34 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो स्कूलों के नॉन सैलरी बजट की मद में जो जारी होने थे
वो रोक ली हैं, जिसकी वजह से स्कूल जो हैं वो बिजली के बिल जमा कराने में भी जो है उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। तमाम स्कूल सरबराहान ने कहा है कि फौरी तौर पर जो है जो नॉन सैलरी बजट की इकसात हैं जो कि 2 रोक ली गई हैं वो फौरी तौर पर जारी की जाए। बसूरत दीगर अगर जारी नहीं होते तो नए माली साल में जो है वो साबका साल की जो बजट है और फंड्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। स्कूलों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आइंदा 4 माह जो है वो बिजली के बिल भी जो है वो जमा करा सके। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को हदायत जो दरख्वास्त कर दी है और जो ही फंड्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।